अगला क्वेश्चन है, किसी भी परमाणु के सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो किसी भी परमाणु का जो के सेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, वो कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है 4, बी है 18, सी है 2 और डी है 8। ठीक है, तो ये एक परमाणु होता है। ठीक है, और ये जो होता है, ये वाला भाग होता है नाभिक। नाभिक जो होता है, इस नाभिक में एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये जो परमाणु की होती है, ये होती है कक्षाएं। ठीक है, तो ये है के कक्षा, ये है एल कक्षा, ये है एम कक्षा और ये है एन कक्षा। तो जो के कक्षा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, वो कितनी होती है? 2 होती है। एल जो कक्षा होती है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। एम जो कक्षा होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है, वो 18 होती है। और ये जो है, ये एन कक्षा होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो संख्या होती है, वो कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, तो पूछा गया है के सेल के लिए। ठीक है, तो के कक्षा के लिए पूछा गया है, तो परमाणु का जो के कक्षा होता है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो इनमें से अपना जो सही आंसर होगा, वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि के सेल के लिए पूछा गया है, तो के सेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वो कितनी होती है? 2 होती है। और किसी भी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो निकालने का सूत्र होता है, वो होता है 2n स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2n स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक परमाणु की प्रत्येक कक्षा में अनुमत इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी है, जहां n क्रमांकित कक्षा है? ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो एक परमाणु होता है, उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन निकालने का जो सूत्र होता है, वो कौन सा होता है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, वो होता है 2n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक आवेशों को परस्पर निकट रखे जाने पर वे एक दूसरे को क्या करेंगे? ठीक है, तो ए ऑप्शन है आकर्षित करेंगे, बी ऑप्शन है प्रतिकर्षित करेंगे, सी ऑप्शन है प्रभावित नहीं होंगे और डी ऑप्शन है पहले प्रतिकर्षित फिर आकर्षित होंगे। ठीक है, तो पूछा क्या है कि दो धनात्मक आवेशों को परस्पर निकट रखे जाने पर वो एक दूसरे को क्या करेंगे? ठीक है, तो जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, उनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है और असमान प्रकार के जो आवेश होते हैं, उनके बीच आकर्षण होता है। ठीक है, तो जहाँ पे दो धनात्मक आवेश हैं, तो उनके बीच होगा प्रतिकर्षण, या अगर दो ऋणात्मक आवेश हैं, तो उनके बीच भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, अब आकर्षण किस में होगा कि या तो एक तो क्या होना चाहिए? ऋणात्मक आवेश और दूसरा क्या होना चाहिए? धनात्मक आवेश, या फिर दूसरा धनात्मक आवेश होना चाहिए या फिर ऋणात्मक आवेश होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा और इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो समान प्रकार के जो आवेश होते हैं, उनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है और जो असमान प्रकार के आवेश होते हैं, उनके बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है दो धनात्मक आवेशों को। ठीक है, तो इसमें जो अपना करेक्ट आंसर होगा, वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में प्रतिकर्षण होगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी आवेश क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, वो मैंने आपको बताया था -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, या -1.602
गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो ये किसका होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक है, या 1.602 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलम। तो ये किसका होता है? प्रोटॉन का। और ये किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा है। ठीक है, तो इनमें से बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा इनमें से गलत है? तो ए ऑप्शन है यह सभी परमाणुओं का एक मूल घटक है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है यह एक नकारात्मक चार्ज किया गया है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है, यानी नकारात्मक होता है। तो ये भी सही है। सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम होता है, यानी केजी होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.676 इंटू 10 की पावर 27 केजी होता है। ठीक है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये हो जाएगा गलत। डी ऑप्शन है यह कैथोड किरणों का एक घटक है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो अपना ए सही है, बी सही है, सी गलत है और डी भी सही है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कौन सा कथन गलत है? तो सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन,